राधे राधे सभी को। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं कथा में। जी हाँ, शिव महापुराण जो कथा है वो ओमकारेश्वर में चल रही है, जिसके लिए हम रात्रि में पहुंच रहे हैं। ये देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा ओमकारेश्वर में है, जिसके लिए हम पहुंचे हैं कथा पंडाल। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए एक रात्रि पूर्व पहुंचना ही अच्छा रहता है। तो हम पहुंच गए हैं शिव महापुराण की कथा में, और ये देखिए बिल्कुल रोड के पास में ही बना हुआ है पंडाल। बिल्कुल भी पैदल नहीं चलना पड़ा, बस ऑटो से उतरे और पंडाल में पहुंच गए। पहले व्यास गादी के दर्शन करेंगे और फिर हम भी अपने लिए जगह बनाएंगे जहां हम रात्रि में विश्राम कर सकें और सुबह कथा सुन सकें। तो पंडाल के आसपास काफ़ी चहल पहल है, बहुत भीड़ है और सभी लोग अपनी अपनी व्यवस्था के साथ अपना डेरा डाले हुए हैं। ये देखिए, ये मुख्य आगे पंडाल बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे से महाराज जी बैठकर कथा कहेंगे। तो हम यहीं कहीं आसपास अपना स्थान लेंगे ताकि हमें महाराज जी के दर्शन भी हो पाए। देखिए, रात्रि में कुछ ऐसा यहाँ पे नज़ारा होता है, सभी तरफ कपड़े फैले हुए हैं। और बिल्कुल यहीं बना हुआ है दान कार्यालय। अगर आप कोई डोनेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके कर सकते हैं। अंदर काफ़ी भीड़ है और सभी लोग अपनी अपनी जगह संभाले हुए हैं, पर इधर बाहर साइड में अभी थोड़ी गुंजाइश बाकी है, तो हम यहीं पे अपना स्थान लेंगे ताकि हम सुबह यहीं की यहीं आसानी से निकल पाएँ। सुबह कथा होने तक जो बाकी जगह है वो भी सारी फुल हो जाएंगी, क्योंकि लोग आते ही जा रहे हैं। ये कथा पंडाल के पास में ही सारी व्यवस्थाएं हैं, यहीं पास में ही पानी की व्यवस्था भी है। तो दान कार्यालय के बिल्कुल सामने हमने अपनी जगह ले ली है और सभी के जैसे हम भी अपना डेरा डाल के आराम करेंगे। कथा पंडाल में लोगों का आना जाना लगा हुआ है और ये सुबह कथा होने तक जारी रहेगा। अभी हम किनारे पे हैं, जहां हमारे बाहर साइड अभी भीड़ नहीं है, पर सुबह तक हम भी भीड़ से घिरे हुए होंगे। देखिए, हर तरफ यहाँ लोग ही लोग हैं और साथ ही किनारे पे बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई हैं, जिनमें आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की सामग्रियाँ मिलेंगी। बहुत कुछ खाने के स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत कुछ ज़रूरतों का सामान भी यहाँ मिल रहा है। तो अब हम कर रहे हैं सुबह का इंतज़ार, और प्यारी सी सुबह होते ही सब लोग अपनी अपनी दिनचर्या में लग गए हैं ताकि कथा शुरू होने के पहले अपने स्थान पे वापस व्यवस्थित हो पाएँ। अभी यहाँ अपने अपने ग्रुप में भजन कीर्तन कर रहे हैं। मुख्य पंडाल के बिल्कुल साथ में लगा हुआ ये पंडाल है। रात्रि में हमारे बाहर साइड की जगह जो खाली थी अब वो पूरी भर चुकी। सभी तैयार होकर बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि कब कथा शुरू होगी। कथा शुरू होने के लगभग आधे एक घंटे पहले स्टेज पर हलचल शुरू हो जाती है। सेवादार जन आके व्यवस्थाओं को देखते हैं। कथा के पहले इसी तरह से भजन और कीर्तन जारी रहता है जब तक कथा शुरू ना हो। सभी भक्तजन अपने स्थान पर व्यवस्थित हो जाते हैं और भजन कीर्तन का आनंद लेते हैं। हम भी कीर्तन का आनंद लेते हैं और अब मोबाइल को अंदर रखते हैं कथा होने तक। कथा हो चुकी है और अब आरती हो रही है। कथा पंडाल से अब हम बाहर निकल रहे हैं। देखिए, पंडाल के बाहर भी हर तरफ भक्तों की भीड़ है। ये सभी जन रोड पर ही बैठकर कथा सुन रहे थे और अब आरती अटेंड कर रहे हैं। यहाँ से निकलते निकलते बहुत समय लगा, क्योंकि बहुत भीड़ है। बहुत धीरे धीरे हम लोग निकल पा रहे हैं। यहाँ रोड पे आसपास बहुत सारी खाने पीने की और अन्य सामग्रियों की भी दुकानें सजी हुई हैं। ये मेन हाईवे रोड है जो इंदौर से ओमकारेश्वर की ओर जाता है। पूरा ब्लॉक हो चुका है अब ये रोड और आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। मेन रोड के बिल्कुल बाजू में ही कथा पंडाल था, बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ा। पैदल पैदल ही हम आगे बढ़ रहे हैं, इस भीड़ से जितनी ज़्यादा आगे निकल पाएँ। आगे चल के हमें जहाँ भी रेस्टोरेंट वगैरह मिलेगा तो हम थोड़ी पेट पूजा करेंगे और वहीं बैठकर ट्रैफिक के कम होने का इंतज़ार करेंगे। देखिए, इतना ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर है, पर खंडवा जाने के लिए कोई भी साधन नहीं मिल रहा है।
तो हमने इस ट्रैक्टर ट्राली में लिफ्ट ली है। ये भैया जा रहे हैं ओमकारेश्वर, तो हमें ये बस स्टैंड तक छोड़ देंगे। बहुत मज़ा आ रहा है ट्रैक्टर ट्राली में बैठ के। सीमेंट की बोरियां हैं ये। ओमकारेश्वर में जो मांधाता द्वीप है उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जहाँ ये भैया जा रहे हैं। बहुत अच्छे हम निकल गए ट्रैफिक से। भीड़ से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप भीड़ में जाएं ही ना। बाहर से कथा सुने, जहाँ भी खाली स्थान आपको मिलता है, और बाहर ही कथा ख़त्म होने के थोड़ा पहले ही निकल जाए। ये देखिए हम पहुंच गए जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी। हम देखिए यहीं पे उतरे थे ओमकारेश्वर के लिए, और अब बस स्टैंड पर हम ढूंढेंगे अपनी बस। यहीं से आगे 500 मीटर पे ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिनके दर्शन हम कर चुके हैं। अब हम जाएंगे खंडवा। खंडवा में बहुत से प्राचीन प्रसिद्ध स्थान है जिनके दर्शन हम करेंगे। देखिए कितना बड़ा बस स्टैंड है, नया बना हुआ है ये, और यहाँ पे बेसिक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बहुत सारी बसें आ जा रही हैं, पर खंडवा के लिए अभी एक भी बस उपलब्ध नहीं है। और जो भी बसें आ रही हैं उनकी सबकी ऑनलाइन बुकिंग पहले से है, तो जैसे ही आती है वैसे ही सवारी बैठ जाती है और वो बस चली जाती है। ये बस इंदौर जाने वाली है। हम यहीं थोड़ा इंतज़ार करेंगे, और जैसे ही कोई साधन हमें मिलेगा तो हम खंडवा पहुँचेंगे। जय भोले।